आज के इस तफसीली जायज़े में आप सबको खुशामदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम सब सुनते तो बहुत हैं, लेकिन इसे वाकई समझते बहुत कम हैं। हम जदीद दौर में मर्द और रिश्तों की बदलती हुई तवक्कुआत का गहराई से जायज़ा लेंगे। ये मौजू सदियों पुराना ज़रूर है, लेकिन सच्ची बात यह है कि इसकी अहमियत आज जितनी है पहले कभी न थी। तो चलिए मिलकर ये खोज लगाते हैं कि एक मजबूत रिश्ता आखिर किस बुनियाद पर खड़ा होता है और इसमें एक मर्द का असल किरदार क्या है। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आजकल आपने अक्सर एक बात नोट की होगी, जब भी शादी की बात आती है तो जवाब मिलता है, यार अभी पैसा नहीं है, अभी मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, या मैं अभी तैयार नहीं हूँ। लेकिन एक लम्हे के ये सोचिए, क्या वाकई मसला सिर्फ पैसों का है, या ये चंद ज़ाहरी बहाने उस असल डर पर पर्दा डाल रहे हैं जो अंदर कहीं बहुत गहराई में छुपा हुआ है। हकीकत तो ये है, और शायद ये सुनकर आपको थोड़ी हैरत भी हो, कि आज का मर्द दरअसल निकाह से नहीं डरता, बल्कि वो खुद से डरता है। ये डर बैंक बैलेंस का नहीं है, बल्कि उस नफ्सियाती खौफ का है कि कहीं मैं नाकाफी ना साबित हो जाऊं, कहीं मैं एक बेहतरीन और आइडियल लाइफ पार्टनर बनने में फेल ना हो जाऊं। और सच पूछिए तो यही वो खामोश डर है जो इंसान को अगला कदम उठाने से रोक देता है। अब देखते हैं कि इस बारे में साइंस का क्या मानना है और मुस्तहकिम रिश्ते हमारी जिंदगी पर क्या असर डालते हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो सुनिए। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक बहुत तवील तहकीक ने ये साबित किया है कि शादीशुदा मर्द गैर शादीशुदा मर्दों के मुकाबले में औसतन 7 साल ज्यादा जीते हैं। जी हाँ, पूरे 7 साल। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि ये एक कामयाब और पुरसुकून रिश्ते की सच्ची ताकत का मुंह बोलता सबूत है। दरअसल निकाह महज कोई समाजी रस्म या रिवाज नहीं है, बल्कि ये हमारी एक मुकम्मल हाई लॉजिकल जरूरत है। एक मुस्तहकिम रिश्ता हमारे दिमाग और जिस्म को बिल्कुल नए सिरे से रिवायर करता है। होता कुछ यूं है कि कोर्टिसोल यानी जो स्ट्रेस का हार्मोन है वो कम होने लगता है, और ऑक्सीटोसिन जिसे हम मोहब्बत और एतमाद का हार्मोन कहते हैं वो बढ़ जाता है। तो और दिल की बीमारियों का खतरा 40% तक गिर जाता है। यानी ये आपके जिस्म की लंबी उम्र का एक जबरदस्त राज है। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत ही जरूरी नुक्ता समझना है। ये तमाम जिस्मानी फायदे आपको सिर्फ और सिर्फ तब मिलते हैं जब आप रिश्ते में एक सेहतमंद और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ शामिल हो। तो मसला निकाह की इंस्टीट्यूशन में नहीं है, बल्कि इस सोच में है जो आप इस रिश्ते में लेकर आते हैं। अब जरा अपना रुख मोड़ते हैं और देखते हैं कि हमारी रूहानी हिकमत, कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इस बारे में क्या कहती हैं। जरा इस कुरानी आयत पर गौर करें, खास तौर पर एक लफ्ज पर गौर करें जो है सुकून। यहाँ मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आपका घर पर कितना दबदबा है या मालियात पर कितना कंट्रोल है, बिल्कुल नहीं। कि असल हदफ दो रूहों का एक दूसरे में वो जज्बाती सुकून और इत्मीनान ढूंढना है जिसकी उन्हें तलाश है। असल मंजिल यही दिली सुकून है, और यहाँ तो अजमत को मापने का पैमाना ही बिल्कुल बदल जाता है। जरा सोचिए, तारीख के सबसे अजीम रहनुमा होने के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजमत का मयार बाहर की फतूहात या पब्लिक लाइफ को नहीं, बल्कि बंद दरवाजों के पीछे अपने अहले खाना के साथ नरम बर्ताव को करार दिया। यानी आपकी असल अजमत इस बात से नहीं नापी जाती कि बाहर की दुनिया आपको कितना मानती है, बल्कि इस बात से नापी जाती है कि आप अपने घर वालों के साथ कैसे हैं। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि हम आज के दौर में वो कौन सी आम गलतियां कर रहे हैं जो हमारे रिश्तों को खोखला कर रही हैं। पहली सबसे बड़ी गलती, हमने सिर्फ कमाने को अपनी वाहिद जिम्मेदारी समझ लिया है। एक मर्द घर आता है, पैसे ला कर देता है और समझता है कि बस उसका फर्ज पूरा हो गया। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च बताती है कि एक पार्टनर की सबसे बड़ी जज्बाती जरूरत महज पैसा नहीं, बल्कि ये एहसास है कि उसे सुना जाए और समझा जाए। सिर्फ पैसे मुहैया करने वाला तो एक एटीएम मशीन बनकर रह जाता है, जबकि एक जीवन साथी को जज्बाती तौर पर भी घर में मौजूद होना चाहिए। दूसरी गलती जो हम अक्सर करते हैं वो है घर के अंदर भी एक टफ गाय का मास्क पहन कर रखना। हमें डर होता है कि अगर हमने अपने खौफ या परेशानी का इजहार कर दिया तो हमें कमजोर समझा जाएगा,
हालांकि रिसर्च बिल्कुल इसके उलट कहती है। जो लोग अपने डर और कमजोरियों को अपने साथी से शेयर करते हैं, उनकी शादी 3 गुना ज्यादा मजबूत होती है। अपनी परेशानियां बांटना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आपस में जुड़ने का एक इंतहाई ताकतवर जरिया है। और तीसरी बड़ी गलती, बच्चों के शानदार मुस्तकबिल के नाम पर दिन रात काम में इतना गर्क हो जाना कि अपने पार्टनर को जज्बाती तौर पर बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया जाए। हार्वर्ड की वो मशहूर 80 साल तहकीक भी यही गवाही देती है कि जिंदगी के आखिर में जो चीज इंसान को सबसे ज्यादा खुशी देती है, वो उसके रिश्ते हैं, उसकी जमा की हुई दौलत नहीं। दायमी खुशी के लिए आपका जज्बाती तौर पर मौजूद होना शर्त है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक सच्ची तस्वीर बनाता है और एक हकीकी मर्द की असल पहचान क्या होती है। सच्ची ताकत वही है जहां आप बिला झिझक अपनी कमजोरी ला सकें और आपका पार्टनर आपको एक कले की तरह मजबूत कर दे, ना कि आपको जज करे। अब इस तमाम नफ्सियाती और रूहानी हिकमत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जाए, इसके लिए ये 4 इंतहाई आसान और अमली कदम हैं। आप इन्हें एक डेली चेकलिस्ट के तौर पर भी देख सकते हैं। पहले 2 कदम, मौजूद रहना और बातचीत करना। अब मौजूद रहने का मतलब सिर्फ जिस्मानी तौर पर कमरे में होना नहीं है। इसका मतलब ये है जदीद दौर के इस सबसे बड़ी रुकावट यानी अपने मोबाइल फोन को साइड पर रखना और अपने पार्टनर को अपनी मुकम्मल ज़हनी और जज्बाती तवज्जो देना, आंखों में आंखें डालकर सुनना और जानना कि उसके अंदर क्या चल रहा है। और ये अगला नुक्ता इस बात को बेहतरीन अंदाज में वाज़ह करता है। रिश्तों का एक साइंसी सुनहरी असूल है 5 और 1 का तनासुब, यानी आपकी एक छोटी सी तनकीद के मनफी असर को खत्म करने के लिए आपको कम अज कम 5 मुस्बत बातें या सच्ची तारीफें करनी पड़ती हैं। अब जरा सोचिए, आपने अपने रिश्ते में आखिरी बार सच्चे दिल से कब तारीफ की थी। और चौथा कदम, जो शायद सबसे मुश्किल लगता है लेकिन है सबसे अहम, माफी मांगना। जी हाँ, माफी मांग लेने को कभी भी अपनी हार या शिकस्त मत समझें। सच तो ये है कि अपनी गलती मान लेना और सॉरी कह देना आपकी किरदार को बुलंद करता है। ये आपकी इमोशनल मैच्योरिटी का सबसे बड़ा सबूत है। तो इस सारे जायजे का खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि माली जिम्मेदारियां पूरी करना यकीनन बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ घर में जज्बाती सुकून फराहम करना इतना ही लाजमी है कि ये कोई ऐसी रेस नहीं है कि जिसकी कोई फिनिश लाइन हो, बल्कि ये तो जिंदगी भर साथ मिलकर महसूस करने, समझने और एक दूसरे के लिए हर पल मौजूद रहने का मुसलसल और खूबसूरत सफर है। अब सवाल आपसे है कि जब आप सच्ची जिम्मेदारी को दिल से कबूल करते हुए एक नए सफर का आगाज करेंगे, आज जब आप घर जाएं तो फोन साइड पर रखकर आंखों में देखकर उनका हाल पूछना और सच्ची नीयत से उनकी बात सुनना ही इस खूबसूरत सफर की असल शुरुआत है। तो क्या आप इस पहले कदम के लिए तैयार हैं?